पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब यह होगा आदमी ने खुद को परिश्रम करे वही काम आओगो। जी कई टाबर बाजे नहीं, नोट्स नोट्स, वो नोट्स किसी और के लिखे आपके काम नहीं आएंगे। थाने नोट्स भाई चोखा लगा चका, थारा खुद का लिखे रहे। एक बात बताओ, टाबर पड़ोसी चोखा लगेगा आपको, आपको क्यों? अपनी करनी पार करनी, यानी खुद का परिश्रम है ना, वही काम आता है। हाँ, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब संगठन में शक्ति होती है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये तो नॉर्मल बात है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी का मतलब आधा भरा हुआ घड़ा, छलकत जाए। आधो घड़ो लेके चालेड़ा होगे कदी, आधो घड़ो लेके कदी चालोगा थानू चाली जाओ को नहीं, क्योंकि आधो घड़ो झलकन लाई जे। इसका मतलब जो ज्यादा डींग आंकता है ना, मैं यार मैं बिया कर दियो बिया कर दियो, मैं गयो बड़ो क्लास लेने, सारा टाबर मेरा मुरीद हो गया थे, बोल गुरुजी थे ही पढ़ाओ, ऐसी बातें करे नहीं कहीं। अट तो कौन करे सही कोई, आदत वह आदमी, इससे ओछापन झलकता है। खुद ही खुद की फेंकनी चालू कर दी, वो ओछापन होता है। इससे पता चल जाता है कि बंदे में दम नहीं है, क्योंकि खुद की प्रशंसा करें थोड़ी वे तो, पूत सराया थोड़ी वे तो, भी आपके टाबर ने सही सराहा, दूसरा कहे हुए। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब ओछा आदमी इतराता है, ओछा आदमी ज्यादा इतराता है। और जिसको बरेडो इन बोका है दी नाटक कौन करे, यानी ओछा आदमी इतराता है। अंधे का हाथ बोरियो लागनो, अंधे के हाथ बटेर, अंधे को बोरिया मिलना। जिया मान ले कोई थार सागर और सुगलो सोवे, कई बार संयोग बैठ जाए, नौकरी मिल जाए, जिया मिल गए, और लड़की आ जाए सुंदर थे भी गई ना हो जीवन ने, और सामने स्टेज पर देखियो थारे मुंह आई निकले बिकॉज जो सुगले सारे सुनी लड़की आई कर बड़ा आमदन गढ़ बोरियो ला दियो। अंधे को बोरिया, यानी अयोग्य व्यक्ति ना अच्छी चीज मिल जाए, होता है अंधे के हाथ बैर लगना, बैर बटेर लगना है, बोरियो बोरियो देखो रहेगी। हाँ, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब भर्ती आता ही बाजे। अब पछताए क्या होत, मैं जे थोड़ो सो पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। चिड़ी खेत खाए बाद के बच्चों हैं, खेत बच्चे फिर बाजरी सीधा बच्चे, फायदो ले लो बांगो भी ले ले हैं, बस फायदो लेना रहा पर डिपेंड है, इट्स डिपेंड। अंधेर नगरी चौपट राज, चौपट राजा, ये क्या होता है, कई बार प्रशासन गलत शुरू हो जाता है चलना। यानी एक ये कोई कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें एक राजा है अंधेर नगरी चौपट राजा टके खाचा, यानी एक टके में सारी चीज कर रखी बेटे, मिठाई भी एक टके में, खानो भी एक टके में, हर सामान एक टके में हो। इसका मतलब वो प्रशासन क्या है, अयोग्य है, यानी राजा उसका सही नहीं है। जैसे अपने राजस्थान में मान लो सरकार सही नहीं चल रही है, तो फिर यही मुहावरा चला वरना अंधेर नगरी चौपट राजा है, यानी अयोग्य प्रशासन। अपनी अपनी डंफली, अपना अपना राग, कोई सैड सॉन्ग चला रखे है, कोई हरियाणा रा चला रखे है, कोई पंजाबी चल रही है, अपनी अपनी डंफली, अपना अपना राग। यानी जैसे यहाँ कोई निर्णय लेके कल छुट्टी करें कि नहीं करें, 4 का कर लियो, कोई को कौन करा, कोई को पेपर आ रही है, आया अपनी अपनी डंफली, अपना अपना राग। यानी एक मत न होना, सारा आप ही गान लाग रहे, अपनी डंफली अपना राग, यानी एक मत न होना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे,
है अंधा बांटे। जी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि परिवार में जैसे तैसे कोई एक व्यक्ति बड़ी नौकरी लग गया, जैसे मेजर माजर कैप्टन, तो आपके पूरे परिवार और लगभग अनसेट कर दे। वो सुनिए ऐसा केस बह अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अगर स्वार्थी व्यक्ति को ऊंचा पद मिल गया ना, तो वो फायदा किसको करता है? अपने ही लोगों को करता है। ये अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी स्वार्थी व्यक्ति पद पाकर अपनों की सहायता करता है। आ बैल मुझे मार, उड़ तो तेरी कंठाम लेना है, आ बैल मुझे मार। हाँ ना, आ बैल मुझे मार, बिना मतलब टांग अड़ा देनी, यानी कोई मतलब भी नहीं है, बट जाए पंगो ले लेनो, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझ के भी बैल है, बैल ने लाल कपड़ो दिखा दो, वही आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर जानबूझ के लेना है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत लेना। आंखें अंधो नाम नैन सुख, आंख से अंधा नाम नैन सुख, गुणाई विपरीत काम है। भी अंधा आदमी का नाम नैन सुख थोड़ी राखी, जो बेचारा नैन सुख तो है ही को नहीं बिंगे। तो गुणों के विपरीत काम। आए थे हरिभजन को टल लगे कपास, आए थे हरिभजन जी 8 थे कोचिंग करने आया हो और लोग नंबर मांगता फिरो। आए थे हरिभजन को टल लगे कपास, यानी हरिभजन एक महान कार्य, आप यहां महान कार्य के लिए आए और तुच्छ कार्य शुरू कर दिया। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, यानी महान कार्य छोड़कर तुच्छ कार्य करना। आ तिलाम तेल को नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। जैसे आप किसी से पैसे वगैरह मांगने जाओ, मना कर दे, सागा रखो ना, आ तिला में से तेल है, यानी एक व्यंग्य है। कोई आशा न होना, कोई उम्मीद न होना। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली, बांस का मतलब बांस क्यों बने? बांस किससे बनते? गन्ना, गन्ना सर्वाधिक कहां होता है? यूपी साइड, बरेली साइड, और वहीं आप वापस भेज रहे हो, ये तो उल्टा काम है। बांस गन्नों कौन बने? अंबर, अरे वो गन्ना रो ये भी, अरे भाई डंडियो क्यों बने? लाठी आवा क्या नहीं बने? गन्ने ही कौन बनेगे? बांस घास में आमन मेरा है। और एक तरीको गन्ना ऋषि यूपी साइड में सर्वाधिक गन्ना, उल्टो बांस, अरे वो बांस गन्ने की भी बने, वो लठ कौन बने? अरे और जब गन्नो सूखने के बाद में लाठी बन जाए, कौन बने? गन्नो सूखने के बाद लाठी कन्वर्ट हो जाए, बीच में जिसकी गांठा हुए नहीं पे गन्ने की वे, ठीक है, थे कह दो भी है। उल्टे बांस बरेली मतलब विपरीत कार्य, जहां जो चीज हो रही है आप वहीं वो चीज बेच रहे हो, तो वो उल्टे बांस बरेली को, यानी क्या हो गया? विपरीत कार्य। ना तो उदोन लेनो है और ना ही मादोन देनो है। मतलब क्यों? कोई मतलब को नहीं। अरे आपा ना क्यों लेनो, ना क्यों देनो, उदोन लेनो ना मादोन देनो, बंद हो गयो, सुनन लाग रही है, किसी से कोई मतलब नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, जी ऊंट को मुंह इड्डो है, इड्डो है नहीं, इड्डो है, थोड़ा इड्डो मान लो, बिंग अंदर जीरो डाल दे तो क्या फर्क पड़े? जी राजस्थान में 15 लाख बेरोजगार है और पटवार की भर्ती होगी 2000, तो ऊंट के मुंह में जीरो ही है।
भाई 15 लाख ने 2000 रुपया काम चलेगो, यानी आवश्यकता ज्यादा की है और थोड़ा सो डाल दे, वो है ऊंट के मुंह में जीरा है, आवश्यकता से कम। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे यार बीजेपी जीतेगी कांग्रेस, देखो ऊंट कौन से करवट बैठे, यानी परिणाम की प्रतीक्षा ही तो है भाई, पता को नहीं ऊंट किल्ली कर, बीजेपी भी आस्क है कांग्रेस भी आस्क है, वो है ऊंट किस करवट बैठता है, यानी परिणाम की आशा, परिणाम की प्रतीक्षा, परिणाम की आशा, जो भी लिखो। एक अनार 100 बीमार, वाह, एक अनार 100 बीमार। उसी मुहावरे को उल्टा प्रयोग, मतलब वो को नहीं एक बीमार खा, एक अनार खा के सोचना बीमार हो गया, उसी को उल्टा करो। जैसे 15 लाख बेरोजगार, 2000 पटवारी की पोस्टें आई, तो कितने पे एक पोस्ट आई, यानी कितने बच्चों पे एक पोस्ट आई, भाग दो, 20 लाख में 2000 को दे दियो तो कितना आया, 200, यानी 200 पोस्टों पे 2000 लोगों को एक पोस्ट आएगी। इसका मतलब एक पोस्ट खातर 2000 लोग बावड़ा हो रहे, 2000 लोग कोशिश करेगा एक पोस्ट खातर। अनार एक है, सोचना चाहिए, एक अनार प्राप्त करने भी सोचना लाग रहे, इसका मतलब एक पोस्ट के लिए 2000 लोग ट्राई कर रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। कौन समझ में आई? अरे वस्तु तो कम है, चाहने वाले ज्यादा है। मैं कहती हूँ पेन किन चाहिए थे, सगड़ा कहते मान चाहिए गुरु जी, पेन तो एक ही है, एक आतर थे बीमार हो गया सोचना, यानी वस्तु कम है मांग ज्यादा है। एक अनार 100 बीमार, पटवारी की पोस्ट देकर लोग 2000 हो गया, 2000 आना चाहिए एक पोस्ट, यानी एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम, चाहने वाले ज्यादा, मांग ज्यादा। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहती, तलवार का मतलब शक्तिशाली व्यक्ति से है, और 2 शक्तिशाली व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रहेंगे, उनमें आपस में झगड़ा होगा, एक को हटना ही पड़ेगा। जैसे विश्व महाशक्ति थी अमेरिका और रूस, तो एक को हटना ही पड़ा लास्ट में, एक को कमजोर होना ही पड़ा। एक मयान में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक मयान में 2 तलवारें, यानी शक्तिशाली व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। गुरुजी मन छेड़े हो, मेरे कान नहीं देखो, तो तू भी थोड़ा बहुत तो देखे होगे, मैं कौन देख, थोड़ा बहुत भावना मां कर, हाँ भैया थोड़ी है उसके। एक हाथ को झगड़े का कारण दोनों पक्ष होते हैं हमेशा। एक साइड जिया कई गांव में देखे हो गया, वहां लोग सा गए लगभग पंखसा कोई न कोई लड़तो ही मिलेगो, आदमी वो एक ही मिला हो गांव में, एक या 2, वो लड़ता पाऊ लगभग गांव वाला, इनको मतलब झगड़े को कारण कौन हो उसके है, तो दोनों साइड ही भी झगड़ों को एक साइड नहीं करना चाहिए। जब मैं मेरे साथ कोई को लड़ियो आज तक, क्यों कोई की कह दे तो भी नहीं, ठीक है जान जो करे आ लियो, कई मैं बिन मारे और मैं नहीं यहाँ कहे, और क्यों कहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण दोनों ही होते हैं। एक आदमी थोड़ी सी नीची खींची और बात खत्म, तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, झगड़े का कारण हमेशा दोनों होंगे। लड़ाई कदी हुई को मेरे तो कदी को नहीं थे, अब पहले लड़ लिया 5-5 7-7 बार, इसका मतलब कमी आप में भी है, दोनों तरफ झगड़े का कारण दोनों तरफ होते हैं हमेशा। एक तो करेलो, दूजा नीम चढ़ा, हम जे आगे करेलो खा रो है, अरबी पर नीम की पॉलिश और कर दे, लैब खा ले। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, मार छोरो दारू पिए, अच्छा दारू एर सागे बीच बीच में जुओ भी खेलिया है, इनका मतलब भाईडा में 2 अवगुण आ रहे। एक तो करेलो खारो है ही, ऊपर नीम चढ़ेड़ो, इसका मतलब 2 की अगले में अवगुण है, डबल अवगुण, अवगुण पर अवगुण। लिख लियो, कागज की नाव नहीं चलती, इसका मतलब बेईमानी से काम नहीं बनेगा।
बेईमानी लंबे समय तक नहीं चलती है, कागज की नाव नहीं चलती, बाद में लिख लियो घणो टाइम पड़े। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी जैसे आप काम करोगे, यानी बुरे काम अगर आप करोगे तो उसका नतीजा निश्चित ही बुरा होगा। शुरुआत में बुरो काम अच्छो लागे, लेकिन उसका परिणाम जो है ना निश्चित ही बुरा होता है। नहीं या अवैध काम कर लागे, अवैध तस्करी, अवैध शराब, या फिर अवैध कई जिया गांव कौन देखे हिरण वगैरह मार देगा, बेच देगा, तो ये अवैध काम है। पकड़ा गया, पकड़ी इस तरह लोग आई का कोयले दलाली में तो हाथ खड़ा ही लगा, यानी बुरे कामों के नतीजे बुरे। कहा वर्षा करसी सुखानी, जिया करसी सूखी, खेत बाजरी सूखी, अब बारिश के काम की भाई टाइम पर होनी चीज तो ही को नहीं, बाद में के काम का वर्षी जिया थारे उम्र जीती से फिर ब्याह करो थे आई को का वर्षा करसी सुखाने के काम की बात है, कर बुलाई दो। यानी समय बीतने के बाद लाभ का कोई फायदा नहीं है, अवसर बीतने के बाद में लाभ का कोई फायदा नहीं। सहायता का कोई फायदा नहीं। काबुल में क्या गधे नहीं है? नहीं है कि है। यहां गधों का मतलब अपवाद है ये। जैसे आप गांव छोड़ के यहां आए, गांव के अंदर भी एक दो गोचाबाज हुए, अठे थान मिल जाएगा, बिना मतलब गप मारनी बकवास करनी थे आई को भैया काबुल में की गधा होनी है, सगड़ा ही है सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवाद हर जगह मिलते हैं। पुराने टाइम में काबुल बड़ो माता बहुत ही दूर है। को नृपे भऊ हमें कहानी, कांग्रेसी सरकार आओगी आज की, तो बीजेपी आओगी आज ही, माने के मतलब मारवा कोई राजा हो, यानी किसी से कोई मतलब नहीं। को नरपे भई हमें कहानी, किसी से कोई मतलब नहीं, यानी परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। नृपय का अर्थ क्या होता है? नृप का अर्थ होता है राजा, यानी राजा का मतलब परिवर्तन ही तो है। तो कोई परिवर्तन से कोई मतलब, जैसे अब सरकार कांग्रेस या तो बीजेपी की जितनी भी योजनाएं वगैरह उन सबको चेंज करेगी, तो परिवर्तन तो हुआ है, और किसी आदमी को कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है? को नृपय भई, यानी किसी परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। कौआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी चाल। के भाई, कौआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी चाल। कई बार जैसे हमने अपनी, जैसे वर्तमान में नववर्ष मनाए, लगभग 100 के 100 99% लोगों ने इसी को नववर्ष मनाए, जबकि ये हमारा है ही नहीं। ये संस्कृति हमने अपना ली अंग्रेजों की, और अपने वाला नववर्ष भूल गए, कब आता है कब जाता है। उस समय कोई पार्टीबाजी नहीं करता, कोई डीजे नहीं लाता, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका मतलब दूसरे की आदतें अपनाने के चक्कर में अपने वाली और भूल गई। जी मान लिया कोई मास्टर पढ़ाने में कोई दूसरे की नकल शुरू कर दी, अब आप और भूल गयो कापा क्या पढ़ाता। यानी कौआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी चाल। दूसरे की नकल में चक्रा में आप गुण और भूल गयो। कौन नहीं समझ में आएगी? नकल अपने गुण भूलना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, चूहे के गरारी में चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। पहाड़ खोदोगे तो भैया जोर आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। निकलियो की, जबकि निकलना चाहिए ग्रेनाइट, संगमरमर, और चुसो बाजियो निकल गई। तो तैयारी करने गए दिल्ली, 5 साल IAS की तैयारी करी, फिर सूचना मिले कि सिलेक्शन हुए 4th ग्रेड में। 5 साल तैयारी के बाद सिलेक्शन करवाए 4th ने। खोदा पहाड़ निकली चाहिए, परिश्रम अधिक फल कुछ नहीं। परिश्रम तो ज्यादा, निकली चूहो के सिर में मारा दो है। परिश्रम अधिक आपका। खग जाने खग की भाषा। खग क्या न बोले?
खग बोलते पक्षी, ख का अर्थ होता है आकाश, गय का अर्थ होता है गमन करने, आकाश में गमन करने वाला होता है पक्षी। खग ही जाने खग की भाषा, हाओ ज्ञान नहीं जाने ज्ञानी, मूर्ख है वो। अरे मूर्ख की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता। वह क्या करेगा, बीच में बैठे नहीं कहते आजा रे मंदिर चला, जबकि वह मंदिर ठेका नहीं बोले, थान बेरो कौन चाले नहीं, शब्द काम में ले वे थे, देखो बेचारा कितना श्री पे मंदिर जाए, जबकि वह तो समझ गया। यानी मूर्ख की भाषा मूर्ख ही समझ सकता है, खग जाने खग की भाषा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कई बार किए वे लुगाई ने रीच तो आईडी वे घरारे पर, घरारो लेट आवे या फिर घरारो मोबाइल हाथ लाग जा या फिर घरारो छांटियो मार गया जा, गुस्सो तो आईडी घरारे पर। अब घरारे तो कूट कौन सके, तो फिर बात टींगरा न मारेगी पड़ा पड़। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, होता है ऐसा, को बर्तनान मारेगी न बिना फेंक के जल्दी जल्दी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, बड़े पर जब जोर नहीं चले तो छोटे पर रोब दिखाना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, बड़े जोर न चलने छोटे पर गुस्सा करना। गुरु गुड़ रहे चेला शक्कर, क्यों गुड़ अच्छा है या शक्कर, गुड़ महंगा है या शक्कर। गुरु गुड़ रहे चेला शक्कर, गुरुजी तो आवटी रहेगा, चेला बड़ा आगे निकल गया। गुरु गुड़ चेला शक्कर, यानी गुरुजियां बढ़ के क्या हो गया चेला, तो गुरु गुड़ चेला शक्कर, यानी गुरु से बढ़कर चेला। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। अपना कई बाबा जी का प्रवचन कौन सुने आगे, हम बुरी दृष्टि नहीं रखते। हाँ बोल बाबा जी आप सब करते हो, क्रिकेट भी खेलते हो, फिल्में भी बनाते हो, हीरो भी हो, अब क्या नहीं करते। बोल हम बुरी दृष्टि नहीं रखते किसी के प्रति। वह हम यार गुड़ खा गुलगुला परहेज। गुलगुला क्या नाम बने, गुड़ का, गुड़का ही बनता हो गया भी, गुड़का ही है गुलगुला। आप चलो थे क्या बनाने लग गया, गोबर बनाने लग गया, लेकिन गुलगुला क्या नाम है, गुड़का ही है। तो गुड़ खा गुलगुले ले आई दे के, ना 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 मैं गुलगुले नहीं खाता, तेल में तली हुई चीजें नहीं खाता। क्यों नाटक करने ला रहे हो। गुड़ खा गुलगुला परहेज, ओनली फॉर क्या करना, दिखावे का नाटक करना। गुड़ खा गुलगुला परहेज, यानी कोरो दिखाओ, डोंगी बाबो दिखावा करना। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो बहुत बढ़िया बात है। आपके अनुसार चला गया, गंगा गंगादास उठियो, जमुना जमुनादास उठियो। गंगा गए गंगा और जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादी, समय के अनुसार अवसरवादी। गरजते बादल बरसते नहीं, ये गरजते बादल का मतलब आप बारिश वाले बादल मत समझ लेना। जैसे धमकी कौन दे, तू 12 आतन में देख लूंगा, वो है गरजते। वह की कौन करे, वह गरजते बादल बरसते नहीं। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करे वह कह को नहीं। बेरे कौन चले बाबू क्या के लिखूं, गरजते बादल बरसते नहीं, कहने वाले करते नहीं। भी ज्यादा डींग आंगरे की मी को नहीं, गरजते बादल बरसते नहीं। मिट्टी के चूल्हे, घर घर मिट्टी के चूल्हे। हाँ भाई हर घर में थे देखो लड़ाई ला देगी, किंग किंगी, सासू बुगी, ननंद बजाएगी, और किंग किंगी वह जेठानी। लड़ाई इतनी वह कह ओ काम मैं कर दियो, रो काम तू कौन करियो, ऐसी लड़ाई हुए हर घर में। इसे कोई घर को नहीं झट नहीं है। इसका मतलब घर घर मिट्टी के चूल्हे, सब जगह एक ही स्थिति है। क्यों रहे हाँ? क्या घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या,
जैसे आप कोई पुराने मित्र के पास जाओ, होटल खोल रखा है, खाना वाना खाओ, फिर पैसे दो, तो लोग ना 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 रुपया कौन ले यार, तू मित्र है, थे को ना घोड़ो घास यारी करो खागो के। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? इसका मतलब ये हुआ मजदूरी लेने में के परेश, तो धंधे के अंदर कोई यारी नहीं भाई, कहावत है। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का बेदी लंका डाए, वाह। घर का बेदी कौन था? विभीषण। और विभीषण की वजह से ही तो मेघनाथ मरा था, वरना मेघनाथ को कोई मारने वाला नहीं था। और उसी की वजह से रावण मरा था। पूरी लंका का पतन उसी की वजह, क्योंकि उससे पूरी जानकारी थी कि मेघनाथ कैसे मरेगा और रावण कैसे मरेगा। तो क्योंकि जो घर में है उसे पता है, घर का बेदी लंका डाए। अब कई बार परिवार को टाबरी और चौराने सागा जहर बता दे सोनो पड़े, बिंदु पता ही है। तो घर का बेदी लंका डाए, यानी घर का दुश्मन खतरनाक होता है, हैं? घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। घर में नहीं दाने, दाना मतलब मान लो चीना है ही को नहीं, वो डैंडती कह के चीना सेक के लाऊं, क्या सेक के लाओ चीना घरे, कोई नहीं, दिखावा करना है, हाँ कोरा दिखावा। घर आए नाग न पूजे बांबी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजे, घरे तो जे कालो नाग आज लठ ले मारने बाचेगा। और बांबी पूजन, बांबी क्या बोले? सांप की कांचुली में केंचुली बिन बोले, सफेद रंग की वह शायद बिन बोले। नाग का सांप ने पूजन, बांबी पूजन जा। जी मान लो कोई बड़ा महाराज गांव में आए, बंग प्रवचन कौन सुने, अरे आ सुन जाए नहीं, बंग हरिद्वार में अब बड़ जाले सी। तो घर आए नाग न पूजे बांबी पूजन जाए, समझ गया आगे? यानी अवसर का फायदा ना उठाकर उसकी खोज में जाना, फायदा न उठाकर खोज में जाना। चंदन की चुटकी बली गाड़ी बरान काठ, वाह। चंदन बहुत महंगी लकड़ी, पता है? चंदन है माथे के लगाई करे नहीं, ठंड बाप रही, शरीर के लगावा नहीं, कभी लगाई देखे चंदन, लगाई दे क्यों कभी? जुकाऊ दिमाग गर्म रहे नहीं, बीपी आई रहे, लगाया करता क्योंकि माथों सही रहे। कई तो पूरे पुराने टाइम में चंदन उन्हाया ही करता, तो शरीर है, क्योंकि चंदन के चारों ओर कौन लिपटे रहते हैं? भुजंग। भुजंग किसे बोलते हैं? सरप को। चंदन बढ़िया। अब चंदन की तो थोड़ी सी लकड़ी अच्छी है, अरे काट यहां भरे पड़े हो, क्या मतलब है? ये लकड़ी कोई काम की नहीं है? चंदन की चुटकी बली गाड़ी बरान काट, इसका मतलब मूल्यवान चीज या फिर कीमती चीज थोड़ी अच्छी वे, ज्यादा की जरूरत भी को नहीं। अरे बिना मतलब ही चीज पड़े रहो, काट पड़े रहो, के काम आ। तो क्या लिखो? कीमती वस्तु थोड़ी अच्छी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि किसे बोलते हैं? सूर्य को। कवि किसे बोलते हैं? कवि को। कवि कैसी ही कल्पना कर सकता है, इस जहां से आगे भी एक जहां हो, तेरा मेरा मिलन वहां हो। आ कितनी लंबी कल्पना करी है, थार तो कौन समझ में आई? खुदा भी निकले ढूंढने तो पूछे आवाज दो तुम दोनों कहां हो। वो क्या है? ये कल्पना कवि कर सकता है। इसका मतलब कवि की कल्पना क्या होती है? अनंत होती है। चील के घर में मांस, नो चांसेस। जहां थारो कोई दोस्त भुक्कड़ दोस्त है, अच्छो रोट चेपे थे भी घरे गया और अगर यार खानो है, फिर ते आई सोचो ना रहे चीले घरे की मांस है। यानी भूखे के घर भोजन असंभव बात है, चील के घर मांस है, भूखे घर भोजन नहीं मिलता। चोर चोर मसोरे भाई, चोर चोर मसोरे भाई। मौसेरे भाई को मतलब यारी, यारी होगी मौसेरे भाई को मतलब।
जिया क्लास में लड़ाई करना रहा बच्चा एक तरफ बैठेगा, पढ़ना रहा एक तरफ ला देगा। पुराने टाइम में अब तो चलो जगह मिले बैठी बैठ जा, 7वीं 8वीं 10वीं में पानी जिया थारा गांव में कोई छाटा मास्टर है दारू पीना बिंग सागे थे रहने लाग रहे हो, तो लोग आपको भी यही कहेंगे कि ये भी दारू पीता है। क्यों? क्योंकि मित्रता तभी होती है जब गुण मिल जाए। एक जैसे गुण मिलते ही तुरंत यारी हो जाएगी, क्योंकि चोर चोर मसोरे भाई, यानी एक जैसे व्यवहार वालों की मित्रता। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। चमेली का तेल बहुत ही महंगी बढ़िया चीज मानी जाए। थार देखे चमेली का तेल, चमेली का तेल देखा है क्या? कौन देखे हो? अच्छी चीज होती है, घटिया आदमी के पास आ गई छछूंदर कन चमेली को तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति पास अच्छी वस्तु। जल में रहकर मगर से बैर। मगर का मतलब मगरमच्छ, और मगरमच्छ से शक्तिशाली कोई नहीं होता। मगरमच्छ कई बार प्लान बना लेनी तो आती नहीं। मान लीजिए कई बार कौन देखेगा डिस्कवरी पर, शेर वगैरह नहीं कई बार मत तो बनाए दो मां टेक दे, क्योंकि मगरमच्छ का जबड़ा सबसे मजबूत जबड़े में आता है। बिंगा हाथ में करा गया नहीं जबड़े छुटाना है संभव काम है। जल में रहकर मगर से बैर। जैसे आप यहां आए और यहां आते यहां के अधिकारियों से दुश्मनी ले ली, थानेदार से दुश्मनी ले ली, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जल में रहकर मगर से बैर, यानी आपके नजदीक कोई शक्तिशाली व्यक्ति, उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जल में रहकर मगर से बैर, यानी समीप के शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर की तो सुंदर नाचे, नाचे कौन? जंगल में नाचे के बेरो पढ़ा रहा सुंदर नाचे, पता लाग जा रही थारमो कोई कहते गुरुजी मैं भी बहुत अच्छी पढ़ाऊं हिंदी इंग्लिश, मैं कहूं भाई पढ़ा जद मेरे को चलो यद के पढ़ाते ही होगे तू, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपके अंदर जो गुण है उनको प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करने ही लोगों को पता लगेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुणों का पता प्रदर्शन करने से लगता है। जहां मुर्गा नहीं होता वहां क्या सवेरा नहीं होता। या कई बार कोई मास्टर कह दिया आज बाद मैं कौन पढ़ाना हूं, भाई का रहने देख मुर्गों को बैठ के सवेरों को नहीं हुए, तो तेरे बिना कोई रुके और मिल जाओ वहां तो कोई दूसरों। क्यों? जहां मुर्गा नहीं होता वहां क्या सवेरा नहीं होता। इसका मतलब किसी के बिना काम नहीं रुकता। काम तो वेगो मुर्गो नहीं है बैठी लोग उठ जाएगा, यानी किसी कला वगैरह पैरता बंग ज्यादा होती। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, यानी जगह बिवाई फाटेड़ी को नहीं बिन के बेरो को बिवाई को दर्द किसी का थाने बताना पड़ेगा बिवाई को दर्द किसी को है। यानी जिस आदमी ने दुख देखा नहीं, गरीबी देखी को नहीं, वो आदमी को कैसे एहसास होगा कि दुख की चीज है, दिल टूटना वो के दर्द है। वो बिनी बेरे जगह को टूटे हुए जगह मना करे नंबर भी नहीं पता है, बाकी नहीं पता बेचारा के बीते मतलब ब्लॉक करे नहीं तो अगले नहीं लगा मर्डर कर दियो आपनो। तो जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, यानी जिसने दुख नहीं देखा वो दुख को नहीं समझ सकता। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण जब मथुरा में आए, कंस की हत्या की, उसके बाद में जनता बैठी थी। किसी में कृष्ण को भगवान दिखाई दिए, किसी में पुत्र दिखाई दिया, किसी में मित्र नजर आया। जाकी रही भावना जैसी। कई बार को नहीं थे गाड़ी में बस में खड़े थे, आप उनका काम कर ला रहे, लाइन मार रहे था, पूरी बस ही मारने लग रही है। क्योंकि जैसे आदमी की खुद की भावना होती है वैसी होती है। कई माने ही आए कहते गुरुजी थारी सेटिंग की है, तने मतलब है, क्योंकि भाई आपकी भावना भी सी है।
तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्त देखी तीन तैसी। जैसी आपकी भावना है, आप संसार को उसी रूप में देखते हो। तो यानी आप जिसी संसार बोले करे वाह है जाकी रही भावना जैसी, यानी खुद अनुसार औरों को देखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस गमगी लोग पकड़ रखी किंग है एक लाठी आ रहा है बिंगी होगी। क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय। बाद में लिख ले, लिखने ही जल्दी लाग रही है, किताबों में लिखो बड़े समझ लिया नहीं, लिखने ही जल्दी लगी रहे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, यानी कुएं की खुदाई चल रही है, 8-10 फुट पर बोलना रहा पानी को नहीं आए बंद, फिर ज्यादा खुदाई करोगा पानी निकल आओगे। तो मतलब जितनी गहराई में जाओगा उतना ही पानी निकलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, इमासनारी के बाद यानी जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतनी फल मिलेगा। लिख लो हैं? झटपट का गानी आधा तेल आधा पानी, झटपट का गानी आधा तेल आधा पानी, यानी आदमी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में फोर भूल जा सो बात है। झटपट का गानी आधा, यानी जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। गाने के अंदर तेल डाल दो आधा पानी डाल दियो जल्दबाजी, यानी जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। कह दूं टके का सौदा 9 टका विदाई, टके का सौदा 9 टका विदाई। समझागे? आर यू समझागे? नो अंडरस्टैंडिंग। कौन समझा? के गमगे बिंगो ये। मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, थे मोबाइल खरीदिए ले सेकंड हैंड, आपको 1500 रुपयों खरीद ले, सागा रखा पार्टी दे, तो पार्टी में खर्च हो गया 3000 रुपया। टके का सौदा 9 टका विदाई। कई बार आदमी जिद में आ जाता है और कोई विवादित प्लॉट ले लिया, जिद ऐसा आता है कि ना हो तो मैं ही रखूंगा, और भी पर केस मुकदमा चला है और 20 बीघा जमीन सल्ट गया एक प्लॉट के चक्कर में, वो ऐसा केस। यानी टके का सौदा 9 टका विदाई, यानी कम वस्तु तो कम मूल्य की और खर्च कर दिया उस पर ज्यादा, वो है टके का सौदा 9 टका विदाई, यानी कम कीमती वस्तु अधिक खर्च। टेढ़ी उंगली अभी ऐसा ही में आया था, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, तो ऑप्शन इस तरीके को देगा, उंगली सीधी कर लेनी चाहिए, घी को तपा लेना चाहिए, चम्मच ले लेनी चाहिए, है? ये मतलब ये हो गया कि आदमी का सीधेपन से काम नहीं चलता, कई बार थोड़ा सो टेढ़ोपन भी रखना पड़े। वो ये टेढ़ी अंगुली से किए बगैर घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं बनता है। थाने में जाल बे यहाँ का रह गया अपराधी, पुलिस यार 2 वेलता ही भाई जी है काम करे हमें, क्योंकि अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात तो पहचानी गई। टके की हांडी, थारा कोई नए मित्र बने थे यहाँ लागो वास्तव काम गोए, थोड़े दिन बाद थारा को 1000 रुपया उधारा ले जा, बिन बाद में थारा फोन को नहीं उठा थे को बढ़िया रहे यार, टके की हांडी गई पर गंड को विरोध चालियो, वो 50,000 मांग ले यार, 50,000 देना पड़ जाए यार, तो थोड़ा में पतो लाग गयो अगलो की औकात की तीक है, यानी थोड़े खर्चे में आगे वाली की औकात का पता चलना, यानी टके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी थोड़ी हानि से क्या है सामने थोड़ी हानि से पहचानना, थोड़ी हानि से क्या लिखा रहा है, व्यक्ति की पहचान होना। तीर नहीं तो तुक्का सी, तुक्का क्या चीज है पता है?
अपा वाला ने तुक्को मारे, तुक्को एक अलग चीज है, तुक्का क्या चीज है पता है क्या है क्या करो? अरे अल्टा भगोनी हुए तुक्को है, तीर नहीं तुक्का एक हथियार हुए। राजा महाराजा जाता नहीं, जो तीर तो भी आदमी वजन हुए जितना ले जाए था बिन बाद 15-20 तुक्का का लेता सागे। तुक्का के इतना बड़ो हथियार हुए तुक्को, तीर तो पूरा धनुष के ऊपर चले, तुक्को हुए छोटो सो। जब तीर समाप्त हो जाए, राजा कोई इसी सिचुएशन में फंस गया तो भाई तुक्का बच्चा लास्ट में, तो बांगी कई बार मारने बांगी ज्यादा मारक क्षमता को नहीं हुई तुक्के की, क्योंकि एक तो धनुष पर कौन चढ़ा पूरा हुआ छोटो साइज में, लेकिन फिर भी कई बार तुक्को मारे भी आग लगे, तुक्को लाग गई और मर जा, तो तुक्को एक हथियार वही तो बड़ो, तो तीर नहीं तुक्का सही। तो कई बार केवे के काम जिसको बने नहीं बिचू बना लेना चाहिए कि तीर नहीं लागे तो तुक्को ट्राई तो करेंगे मर जा अगलो, तो तीर नहीं तो तुक्का सही, तो ज्यादा नहीं तो कम ही सही। तू डाल डाल में पात पात कह रहे, तू डाली डाली फिरे नहीं मैं पत्ता पत्ता हूं, वो ये तू डाल डाल में पात पात, यानी तेरू क्यों मैं ज्यादा होशियार हूं हैं, यानी होशियार के साथ होशियारी। तेते पांव पसारिए जितो लंबो हुई, पग बिताई पसारना चाहिए जितो आदमी लंबो हुए, तो इनको मतलब वो कौन है हो, तेते पांव पसारिए जितो लंबो के वो सर्दी लाग गया बात छानी है, वो भी बोल रहे। इसका मतलब आदमी को काम अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जी अभी थारकन रिपड़ा है 1500 और मोबाइल लाना ही सोचो 20,000 की, तो 1000 रुपया भी लिया नहीं जियो को फोन है। आदमी को अपनी औकात के अनुसार ही काम करना चाहिए, पग बिताई पसारना चाहिए जितो लंबो है, नहीं बहुत नुकसान हो जाए के बेरो के तेते पांव पसारिए जितो लंबो है, यानी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। राकेश नसीराबाद आए रे। दान की बच्चिया के जिया मैं थान कोई गिफ्ट दियो थे को गुरुजी की तारीफ आऊंगा हो, मैं को दान की बच्चिया का दांत कौन गिनी चाहिए, यानी मुफ्त में मिली वस्तु की कीमत नहीं पूछी जाती, फोकट में मिल रही है अब आओ और पूछे कितना दाम तांगे वस्तु की कीमत नहीं आंकी जाती। दूध से जला छाछ को भी फूंक फूंक पर पीता है, दूध उबड़ जा नहीं वो छा गई फूंक मारेगो, यानी एक बार जिसे धोखा मिल जाए ना फिर वो सतर्क हो जाए, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। समझाने की जरूरत कोई नहीं, उदाहरण देने की जरूरत कोई नहीं है। एक बार धोखा खाया सावधानी रखता है। न 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी राधा तभी नाचेगी जब कितने मन तेल होगा, तो ये क्या मतलब हुआ, राधा नाचनो कौन चा रही मतलब। जैसे थे कि नहीं को कहे मैं तेरू शादी करना चाहूं, अगले आके दे कर ले लेकिन नौकरी लाग पहली, इंगो मतलब नौकरी अब लागे नहीं लागे भी शर्त ऐसी रख दी उसने। कई पुरानी फिल्मों को नहीं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, तू 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दिखा भाई, है ऐसी शर्त रखना कि आगे वाला पूरी नहीं कर सके, मैं नाच तो लूंगी पर 9 मन तेल होना चाहिए, यानी ऐसी शर्त जिसे आगे वाला पूरी नहीं कर सके हैं, पूरी न कर सके। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बात खत्म। ना रहेगा बांस, बांसुरी किससे बनती है, बांस से। अब बांसुरी तभी बजेगी, बांस होगा तो बांस से खत्म करो, यानी झगड़े का जो मूल कारण है ना उसे ही नष्ट कर दो। जी अब आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहे हो तो पाकिस्तान नहीं खत्म करो, नहीं आतंकवाद खत्म भाई है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी है, क्या झगड़े मूल को खत्म करना।
न सावन सूखो ना भादवो हो रहो, हमारा तो एक साथ चाले, ना सावन सूखा ना भादवो हो रहा, यानी एक जैसे दिन। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाटक करना को नहीं है, नाच न जाने आंगन, यानी नाचना खुद को नहीं आ रहा है। कह यार मैं नाच ले तो मैं बहुत जोर को डांस करूं और गोविंदो ही फैल यार मेरा गए, लेकिन वो थोड़ सो उसको आंगनो है नहीं, वो लेवल में को नहीं तो मन बढ़िया है डांस के मतलब वो नाच न जाने, यानी अपनी कमी दूसरे पे ठोक देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या पेपर आउट हो गयो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी दूसरे पर ठोकना। नीम हकीम खतरे जान, जिया गांव में थे जाके इतना ही कह दियो कि कान में दर्द हो रही तो फिर थाने मिलेगा डॉक्टर, 5 खड़े पांचूंगा, पांचू थान इलाज बता देगा। एक तो कहेगो तेल गरम करके लहसन गिर के बिन ठंडो करके एकदम डॉक्टरी तरीका बताओगे वो, और फिर कान में डाल ले। एक कहेगो पहले तोड़ की दारू है नहीं पर दारू डाल ले, यार पर्दो बढ़ जागो भी, ए चीजा थोड़ी अगर खुद का हो जाए डॉक्टर कन जागा। गांव में थे कैंसर कह दियो कि यार मार तो एक रिश्तेदार है कैंसर होगी, तुरंत इलाज मिला वो थान यहां कर ले हो जाएगी। बोलो कैंसर को बांकन इलाज है, डॉक्टरांकन को नहीं है, साइंस के पास इलाज नहीं है, लेकिन थान मिल जाओ गांव में। तो वह नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब ये वहां कि जक्का आदमी अनुभव को नहीं वो ज्यादा खतरनाक साबित हो उसके भी। कान में जो पहले तोड़ की दारू गलवा दो पड़ दो तो बढ़ जाओ, लेकिन कह थे देखे हो गया पिता देख लो कह देगा थे तो कह दियो कान में दर्द हो रही, यानी अनुभवहीन व्यक्ति ज्यादा खतरनाक हुए। लिखने जल्दी ला, लिख ले अगला और लिख लो, लिख लो। घरे थे पड्डो को नहीं तो समझ लो नेकी और पूछ पूछ। अरे जी थे आ कह दियो था दोस्त ने आज मेरा मन कर रही है पार्टी देना हूं, द्यू कौन द्यू, तो दोस्त आई कहेगा नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। नेकी कर और फेसबुक पर डाल, देखे हो गयो बड़ा एक कमलती देगा फेसबुक पर डालेगा मैंने आज गरीबों को कंबल बांटी, ले अंबानी, बोला अंबानी बन गया इतना भी जान जियो की सिम पूरा भारत ने फ्री दे दी। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका मतलब ये वहां अगर आपने कोई भलाई का कार्य कर दिया तो उसे भूल जाओ, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए उस चीज का। नेकी कर और कुएं में डाल, समझ आई ये बात है। यानी भलाई करके कहीं गिनाओ नहीं मैं तेरा भी टाइम काम आयो, वो गिनाना है भूल जाओ काम आयो करियो, भलाई करके भूल जाना। 9 दिन चले 2.5 कोस, अगर थे नॉर्मल चालोगा नहीं एकदम धीरे धीरे, जी हाँ बीननी चाले करे नहीं पहले पौध गांव में आज नई नवेली दुल्हन बिया भी अगर थे चालोगा नहीं तो भी 9 दिन में ज्यादा दूरी तय करोगा 2.5 कोस ही थोड़ी चाली जाओ 9 दिन में, तो भाई तो बहुत स्पीड टू काम करे। फिर 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी धीमी गति से कार्य। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या हरिद्वार चली, जिन्हें भी ले जानो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, हज जानो हरिद्वार जानो ए क्या खातर करी जे पाप को प्राश्चित हुए हो, कह भी मैंने जिंदगी में जो भी काम किए गंगा जी में नहाई आयो या हज करी आयो कि मेरा पाप क्या हो गयो समाप्त हो गयो। आई तो यह प्रोसेस हर धर्म में हुआ। 900 चूहा जिंदगी भर पाप करियो, चूसा ही चूसा चेपिया, और अब नाटक क्या कर रही है, यानी जिंदगी भर पाप करके अंत समय में प्राश्चित करना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जहां मीट रहे चेप तो आ रही, और बाद में फिर भगवत गीता करावा घरे आयत कोगा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी जीवन भर पाप कर्म करना, पाप करना बाद में पछतावा।
पाश्चाताप। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो किस्मत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो किस्मत का खेल। नहीं समझ में आयो? पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो किस्मत का खेल। आदमी फारसी पढ़ने का मतलब विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। बेचे तेल, जैसे कोई आदमी अच्छा भला पढ़ा लिख ले, बीए एमएड कर ले और गांव के अंदर फिर दुकान खोल ले, तो दुकान खोलने काम की नॉर्मल कोई 8वीं 10वीं पढ़ेड़ो अनपढ़ आदमियों काम है। और वो काम कौन करने लाग रहे है? पढ़ेड़ो। यानी पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ों वाले काम करना। पढ़े फारसी यानी पढ़े लिखे होगे, तेल बेचन लाग रहे, तेल ले लो तेल ले लो, क्या काम आओगे, सिरका लगा लियो। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो किस्मत का खेल। यानी पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ वाला काम करना। अनपढ़ों वाला काम। पांचों अंगली बराबर कोनी में कन्फर्म है तो इसका मतलब सारा एक जिसा कोनी है। कोनी में दो भाइयों में अलग अलग विशेषता मिल जाएगी, यानी सभी एक जैसे नहीं होती। प्रभुता पाहे काहे मद ना होय, प्रभुता पाए काहे मद ना होय। नौकरी लाग जाओगा नहीं था, नखरा बहुत हो जाएगा। कई अंत सुने हो गयो, टीचर टाचर 2nd ग्रेड लाग गयो नहीं, अब वो थोड़ा सा ज्यादा 3 महीना, अब आप बहुत प्रयास करिए, लास्ट वैकेंसी में जाके लागिए, बाल ऊपरला धोला हो गया, थाने फिर ज्ञान देगो यार आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, वरना तो हो जाता है सिलेक्शन। तो भाई तू कौन सी वैकेंसी में लागे हो जी? क्योंकि 3 महीने के अंदर ही आदमी अपने पीछे वाले दिन भूल जाता है। क्योंकि प्रभुता पाए काहे मद ना होए, ज्ञान देने लाग जाओ लोगों ने, ऐसे पढ़ना चाहिए ऐसे, तो भाई तू लास्ट में क्या लाग गया, ऐसे पढ़ना चाहिए। प्रभुता पाहे काहे मद ना होए, यानी पद पाकर किसे घमंड नहीं होता, हर आदमी नुए पद पाकर सबको घमंड होता है। प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, ये खेल हुए शतरंज। खेला है क्या? कौन खेले शायद? ये टाइम पास का सबसे अच्छा, आजकल तो मोबाइल में भी शतरंज वगैरह सारी से हुए। प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, प्यादे सो फर्जी भयो, प्यादो को नहीं हुए वो छोटो हुए, बिन नीच मान लियो और बिन ऊंचो पद मिल गयो, अब वो बांको चालन लाई जाओ। वो शतरंज के खेल में वह कोई तरीके की प्रोसेस, मेरा तो खुदो कौन खेले मन तो आपने कौन बेरो, लेकिन वह ऐसे कोई अब के वह कोई नीच आदमी बिन बड्डो पद मिल गयो नहीं, फिर वो नखरा बहुत करेगो। क्योंकि प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी नीच आदमी ऊंचा पद पाकर, हाँ ऊंचा पद पाकर गुमान करता है, नखरे करता है, जो भी लिखो। बंदर किए जाने तो अदरक को स्वाद किए हुए, बांदरन के तो अदरक बहुत गुणकारी हुए, सब्जी में गिरी खाए करो, जुकाम वगैरह को नहीं हुए, और भी बहुत सी काम है अदरक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बांदरन के विरोध अदरक के हुए। इनको मतलब मूर्ख आदमी कोई चीज के गुण को पतो को नहीं हुए कि ई चीज में के गुण है। मूर्ख व्यक्ति गुणों का पता नहीं होता। बाम्बी मातू डाल मंत्र में पढ़ लियो, वो काम बढ़िया। बाम्बी में हाथ, बाम्बी बोले अमाले बाम्बी बिया तो सांप आ रहे ने, सांप को जो बिल है बिन मान लो, बिया बाम्बी शायद बाव है, बिल नहीं बोले बाम्बी, सांप के बिल ने बाम्बी बोलेगी, बाम्बी बोलेगी का बिन कैंचुलिन बोले, बिन कांचलिन बिल नहीं बोलेगे। हाँ बाम्बी बिली है, बेरो है सांप मां है बिल गए, सागारन कह के मन मंत्र तो आवी है, तू मां पकड़े बारे लिया, मैं मंत्र बोलना आ रही हूं, टेंशन आ रही की बात है फिर। यानी बाम्बी मातू दे मंत्र में पढ़ दूंगा, बोलो शानो है, यानी चालाकी तो करिए, चालाकियों आगले मुसीबत में डाल देनो, मुसीबत में यह तो सांप के बिल में हाथ देगो, यानी चालाकी से मुसीबत में डालना, आगे वाले को मुसीबत बिल में हाथ दे खा जाए साहब, बिल में क्या खागो साहब, कौन खाई जाए, क्योंकि साहब ने फोर्स दिए, शुद्ध खाई कौन सके, क्या खागो मेरे साहब कौन खाई जाए, अरे तो फोर्स ही कौन मिलो भी नहीं, पर फेरी बटको तो भरी सके चलो, पग ने भी जंप चाहिए,
सांप को आप उठा लेना, सांप नहीं खा सकता। कितना ही खतरनाक सर्प हो, अगर सर्प को आपने जमीन से उठा लिया ना, अब वो नहीं खा सकता। कई बार देखियो जगह सांप का एक्सीडेंट है, तुरंत ही उठा लेगा सांप ने, चाहे वो बीचों पकड़िए पूछ गठू उठा ले, उसके बाद सांप डस नहीं सकता। क्योंकि फिर प्रेशर कौन बने बेचारों, भी प्रेशर भी तो बनाना पड़ा है खान खातर, और के प्रेशर हुआ है। बिल्ली भागो छिंको टूट गयो, छिंको तो ऊपर है, वे पुराने टाइम में बांधे, अब तो शायद प्रोसेस रही को नहीं, ऊपर जहां दही या दूध ऊपर टांगता, अब तक बिल्ली बेचारी पूछ कौन पाती, आगे पाछी की उड़ जाती मुंह लटकाए। बिल्ली आईडी अचानक टूट गयो कोई कारण है। कई बार इसी प्रोसेस हुआ का आदमी किस्मत इसी को ले, जो कई बार कोनी आया कौन देखेगे, ठेका ठेका में पर्ची लगाई दी है, मिल जी मनवेर है गठन के टाट में खाईडी ला देगी। कई बार क्या है कि लोग ठेके के अंदर एक लेन खातर 20-20, 30, 50 पर्चियां लगा, अब रुपया लगाएगा, कई यही वह एक ही लगा और किस्मत उबंग अजय, तो वो क्या है, वो बिल्ली भागो छिंको टूटनो है, यानी अन्यायास ही लाभ होना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में नहीं जिसको पुराने टाइम में साधु महात्मा रखता नहीं, ओ जो है नहीं मन चंगा, ओ रेदास जी को बोले तो डायलॉग है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रेदास जी सारा ही गंगा जी के जा रहा, बीच में रेदास जी मिल गया, आप ही कुटिया में बैठे और रेदास जी आज चला गंगा जी जा रहा, बोले यार मैं गंगा जी उठ तो जाऊं यार, पर मेरा को जूती बनाने को ऑर्डर ले यार, वो देना जरूरी है, मेरा ध्यान रहे गोठ है, इन वजहों फिर जागे के फायदो, मान मन चंगा कठौती में गंगा, यानी मन अगर बढ़िया है नहीं तो घरे ही है गंगा यमुना सरस्वती सही, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन अच्छा तो घर में ही तीर्थ। मेंढकिन जुकाम उसका ये छोटे आदमी द्वारा नखरे करना, मेंढकिन जुकाम क्या द्वारा नखरे। रस्सी बढ़ गई पर बंट नहीं गयो, रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई। कई बार गांव में कोई समर्थ आदमी हुए और थोड़े दिनों बाद वहां की स्थिति इसी हो जाए कि कोई वजह बर्बाद हो गया, रुपया कौन रहा, लेकिन नखरा भाई बढ़े, कार भाई बढ़िए, जद बोलते बोलते एक रस्सी बढ़ गई पर बंट नहीं गए, यानी पुरानो वैभव समाप्त होने पर भी अकड़ गए रहनो, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। अरे तो रस्सी बढ़ जाए वो बंट तो भी रहेगो भाई, ये पुराना वैभव समाप्त होने पर भी रुतबे से रहना। रंग में भंग, अच्छा कार्य में, अच्छा कार्य तो कोई जरूरी को नहीं है, मान लो पार्टी सार्टी करता हुआ है फिर की नहीं बेरो चाल जा गरारीन चाल जा, और रंग में भंग 5-7 फोन आ गए तब दिमाग खराब। रंग में भंग पड़ना यानी आनंद में विदन। अरे दाल भात में मुसलचंद हुए, एक दो दाल भात में मुसलचंद, कबाब में हड्डी है, कई चीजा में रंग में भंग यानी आनंद में विदन। रोज कुओं खोदा, रोज पानी पिया। हाँ वो छोरो होशियार रहे, ये बात है, एक छोरो होशियार निकले क्लास में, रोज कुओं खोदनो, यानी जब बहुत से लोगों की लाइफ इतनी सीमित है, सुबह जाएगा शाम के 60, 200, 400 रुपया आया, बबीता अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिली तो वहां समस्या पैदा हो जाए। वो है कि मैं तो भी रोज खोदा कुओं और रोजान पानी पी लिया, यानी रोज कमाना रोज खाना। सबरी के बैर, रोज कमाना रोज खाना। सबरी के बैर, रास्ता देखत सबरी की उम्र बीतगी सारी। सबरी जी हाँ, कोई आगे माना पहन देगा गुरुजी गिफ्ट है तो सबरी को बैरी, यानी प्रेम छोटी भेंट देनो। अरे गिफ्ट देनो वो छोटो गयो है, वो 5 रुपया 10 रुपया गो, लेकिन वो क्यों दिए, वो प्रेम दिए। सबरी का बैर आ तो इंठेड़ाई
लेकिन सबरी इतना प्रेम दिया कि भगवान ने खाना पड़े, वो है सबरी के बैर, यानी प्रेम में तुच्छ भेंट, यानी प्रेम में छोटी भेंट देनो। सैया भई कोतवाल, अब बताइए काडर, सैया भई कोतवाल, जेते थारे मित्र के सागे बैठो गोसाका रहा कहते यार हेलमेट लगा लिया, आगे पुलिस आ खड़े बोल नारट के टेंशन है मेरे का कोई है थानेदार। सैया भई कोतवाल अब काहे काडर, यानी जानकार बड़े पद पर है तो फिर इसका काम करना जका कानूनन की है गलत है। क्यों? सैया भाई कोतवाल अब काहे काडर, यानी जानकार बड़े पद पर अवैध काम करना, सिर मुंडाते ही ओढ़ा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इनको मतलब वो आदमी थे जिया कोई काम चालू करियो और काम चालू करता है कोई न कोई बीमार रोड़ो आगे फंसियो, यानी काम में पड़ गयो के विधन पड़ गयो, तो सिर मुंडाते ही ओला पड़ गया, यानी कार्य शुरू करते ही विधन। कई करने गांव बस्तियों को भिखारी आ गया, कार्य शुरू करते ही विधन। सोने पर सुहागो, वाह, वो तो बस सोने पर सुहाग, बोल छोरो है नहीं, छोरो नौकरी लाग रही है, बोल वाह, अरे 20 करोड़ की संपत्ति हो रही ऑलरेडी पहली, दारू कौन पिए मीट कौन खा, वो तो सोने पर ही सुहागो है, यानी सोनो कीमती चीज है, बिन मां सुगंध और आने लग जाए तो हरिजोर की चीज है, सोने पर ही सुहागो, सुहागो में तो सुगंध है, यानी अच्छाई में और अच्छाई, डबल अच्छाई। सौ सुनार की एक लोहार की, यानी एक तो छोटा मोटा कई प्रयास करे, एक बड़ो प्रयास एक सागे, जी एक तो छोटी मोटी कभी पुलिस की तैयारी करे, जिद्दी कभी कहेंगे अरे एक सागे आईएएस की कर ले 5 साल एलएएस आगे होगी, यानी एक बड़े प्रयास में सारे छोटे प्रयास आ जाते हैं। 100 सुनार की एक लोहार की, ये तो ठक 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 प्यावा तोड़ो खींच के लंबा को नहीं जा। 100 सुनार की एक लोहार की, यानी एक बड़े प्रयास में सभी छोटे प्रयास। आ जाते हैं, एक बड़े प्रयास में सभी छोटे प्रयास आ जाते हैं। हथेली पर सरसी को नहीं गए, जैसे ब्याह करके आते ही सासू आके दे मन तो छोरो चाहिए, छोरो चाहिए, ये टाइम लागो, सॉरी प्रोसेस है, नॉर्मल 9 महीने की प्रोसेस ही गुजरना पड़ता है। हथेली में सरसियों को नहीं उगे, हथेली में दही को नहीं उगे। हाँ क्या हो गया, जल्दबाजी काम नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी बोलते हैं कांच को, आईने को। अगर आपने नाक में कुछ पहन रखा है तो भी देखना पड़ेगा कांच में कभी खिशोक लाग रही, क्योंकि आपको नाक आंख तो कौन देख सका दी, लेकिन जी हाथ में पैर रखी बात दिखी जाएगी, भी कांच में देखने की जरूरत है। जी थे आ कह दियो थारे पड़ोसियां जागे के थालो छोरो है वो जुओ खेले, मैं कहा ना मार छोरे खातर गलत बोला, हाथ कंगन आरसी का बोल चाल बैठे ठेका गल ने खेलने लाग रहे। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, ये प्रत्यक्ष है, हाथ में आप सीधा देख सकते हो, तो इससे प्रमाण यानी कांच में देखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, लोग कह की करे की था नहीं वोट देंगा, वोट बेर वोट बढ़ दे जट है डोला मारू मिले डोए, आप ही भूल जा रात कौन से प्यागे गयो अपन। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, यानी कथनी और करनी